बंगाल चुनावों से पहले एक बार फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति चर्चा में आ गई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल ये शुरुआत हुई टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के उस बयान से, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास रखने की तैयारी है। सुनिए। 12/2024 साल और मुझे कलकत्ता के बहुत सारे पत्रकार के सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने में ही 6 दिसंबर 2025 फ्राइडे सैटरडे बेला 12 बजे वहाँ नीम रखने के लिए ऐलान कर दिया। वो स्टैंड मेरा क्लियर है। उसी दिन आने दीजिए, 6 दिसंबर आने दीजिए, मैं वो नीम रखूँगी। किस लिए वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद होना चाहिए आपको, आप जो कर रहे हैं किस लिए? 15 से 28 साल में अयोध्या का ज़मीन में जो बाबरी मस्जिद, उनका प्रधान सेनापति मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद स्थापन किया, 464 साल वहाँ मौजूद था। बाद में वो 1986 में लॉक कर दिया। इस बयान के सामने आते ही राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े सबसे प्रमुख नामों में से एक पूर्ववादी इकबाल अंसारी ने बड़ा और बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है और कहा कि देश में अब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर कोई विवाद बचा ही नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले पर अंतिम फैसला दिया था और मुस्लिम समुदाय ने पूरी इज्जत और शांति के साथ अदालत के आदेश को स्वीकार किया। उनका कहना है कि ना तो कोई तनाव है, ना कोई कानूनी लड़ाई, मामला पूरी तरह खत्म है। ऐसे में चुनावी वक्त में इस मुद्दे को फिर से उठाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। बाबरी विध्वंस, सुप्रीम कोर्ट 2019 सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 एकड़ जमीन मिल गई और पूरे देश के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। आज जो है बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। इकबाल अंसारी ने बंगाल की सियासत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू होने से पहले ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे को हवा दी जा रही है। उनका आरोप है कि कुछ टीएमसी नेता वोटों के लिए बाबर का नाम सामने ला रहे हैं, जबकि इसका मौजूदा हालात से कोई लेना देना है ही नहीं। अंसारी ने साफ कहा है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना न सिर्फ राजनीति के लिहाज से गलत है, बल्कि समाज के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बयान में बाबर के ऐतिहासिक चरित्र का जिक्र करते हुए कहा कि बाबर ने भारत में कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाज की भलाई के लिए याद रखा जाए। न उसने अस्पताल बनाए, न स्कूल, न किसी समुदाय के लिए कल्याणकारी काम किए। ऐसे में उसके नाम पर मस्जिद खड़ी करना किसी तरह से उचित नहीं माना जा सकता। अंसारी का कहना है कि बाबर न हिंदुओं के लिए कुछ कर पाया और न मुसलमानों की भलाई के लिए, इसलिए उनके नाम पर मस्जिद बनाना धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से उचित नहीं है। आज जो है बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का कोई विवाद नहीं रहा। कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता नहीं हिला, ये हमारा सबूत है। आज टीएमसी के नेता बंगाल में बाबर के नाम की मस्जिद के लिए उनको इलेक्शन आया तो उनको याद आया। इलेक्शन शुरू नहीं हुआ और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हम तो इसको राजनीति मानते हैं। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत का फैसला अंतिम है, देश आगे बढ़ चुका है और अब इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इकबाल अंसारी ने पूरे स्पष्टता के साथ ये भी कह दिया है कि बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। बाबर ने कहीं अस्पताल नहीं बनाया, कहीं स्कूल नहीं बनाया, इसलिए बाबर के नाम की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए, ये हमारा ऐलान है।
अंसारी के इस बयान के राजनीतिक मायने इसलिए भी बड़े माने जा रहे हैं क्योंकि बंगाल चुनाव की सरगर्मी तेज हो रही है और धार्मिक मुद्दों पर सियासत फिर एक्टिव नजर आने लगी है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल एबीपी लाइव।